अमेरिका के साथ बुनियादी असूलों पर इतफाक हो गया। ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात के दूसरे दौर में बिलवास्ता बातचीत के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जल्द किसी मुआहदे पर पहुंचने का इम्कान नहीं, लेकिन अमली शुरुआत हो गई है। दोनों फरीकैन मुमकिना मुआहदे की दस्तावेज़ात पर काम करेंगे और इनका तबादला करेंगे। ताकत के इस्तेमाल की अमरीकी धमकियाँ फौरी ख़त्म करने का भी मुतालबा। मुज़ाकरात में अमरीकी वफ़द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर ने की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदरुल सईदी ने कहा, अमरीका और ईरान अगली मुलाकात से पहले वाज़ेह इक़दाम के साथ गए हैं। दूसरी तरफ ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामनेई का कहना था कि मुज़ाकरात के नताइज पहले से तय करना अहम कहना है। ईरान की पुरअमन जौहरी सनत जंग के लिए नहीं, मुल्क चलाने के लिए है। एहसन इकबाल की ढाका में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दौरे पाकिस्तान के दावती सरबराह बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के वज़रा और मंदूबीन की शिरकत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी। इससे कबल बांग्लादेश के नौमुंतखब अरकान असम्बली ने भी हल्फ उठाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर AM नसीरुद्दीन ने अरकान से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही तारिक रहमान को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद में बांग्लादेशी अपूरी हुकूमत के मुस्बत किरदार को सराहा। एक्स पर जारी पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बांग्लादेश के साथ बाहमी मफादात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। दोनों रहनुमाओं ने माह रमज़ान की आमद पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी और दोनों मुल्कों के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहाता किया। वज़ीरान ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सफारती कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खिते में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर भी इत्तफाक किया गया। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। हमसाया मुल्क की तरफ से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। दुनिया को मुतअद्दिद बहरानों का सामना, जुगराफियाई कशीदगी और मौसमियाती दबाव जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता जो आलमी अमन की जमानत दे सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पायदार तरक्की आलमी अमन और खुशहाली की राहें हमवार करती हैं। अमन और तरक्की के दरमियान ताल्लुक नागुज़ीर है। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोते लाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िलाई हॉल कमेटियों के इजलास भी होंगे। स्पार्को ने रमज़ान का चांद नजर आने की पेशगोई कर रखी है। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। लाहौर में आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। मौसम अबर आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। आज शाम रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का भी कभी इम्कान है। रात के वक्त मतला साफ हो जाएगा। एक प्रोपोगंडा किया गया और बताया गया कि 85% बनाई नहीं है और फलां चीज़ है और फलां चीज़ है। 3 दिन हो गए थे, चेकअप नहीं होने जा रहा था। हमने वो डॉक्टर्स को पिक किया और हमने उनको अडयाला के लिए टाइम मुकर्रर किया। जो उनके डॉक्टर्स थे उन्होंने कहा एक्सीलेंट, ये बेहतरीन इलाज हो रहा है, अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। पॉलिटिकल रहनुमाओं ने कहा जी हम मुतमईन हैं। जो अलीमा खान साहिबा हैं उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये हम मान गए सारा कुछ, तो ये इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सका। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। तहरीक इंसाफ बाने की बीमारी कैश कराना चाहती है। बाने PTI की आंख से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ बोला गया। बाने चेयरमैन की 85% बिनाई चली गई है। अलीमा खान इलाज के लिए मना कर देती थी। अलीमा खान की वजह से बाने PTI का 3 दिन इलाज ना हो सका।
सारी लीडरशिप मुतमईन थी, बस अली मकान फैसले वीटो कर देती हैं। सियासी इंतकाम लेना होता तो जेल में ही टाइट कर देते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, चेकअप हो गया, फिर भी बीमारी का प्रोपेगेंडा किया गया। बानी के मौलजीन ने कहा बेहतरीन इलाज हो रहा है, ख्वाहिश है मीडिया जेल जाकर देखे बानी पीटीआई को कितनी ज़्यादा सहूलतें मिली हैं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो कोशिश कर लें, लग पता जाएगा। जेल काटी जाती है गैरत से। 1.5 साल नहीं हुआ है तो वहाँ से आवाज आ रही है कि बेटा कह रहा है कि मुझे मिलने दीदी। हालांकि मुझे जेल से निकलते ही हार्ट अटैक हुआ और मैंने 14 साल जेल काटी। मेरे बच्चे जब मैं मिला तो मुझसे हाइट में बड़े। इसको सिर्फ रोज भाषण देने की आदत थी। हर टीवी पे उसकी तकरीर आती थी तो बाकी तकरीरें बंद हो जाती थी। 4 साल इमरान की हुकूमत तो थी नहीं, वो जनरल फैज की हुकूमत थी। फैज को क्या पता कि हुकूमत कैसे करनी हो, क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। जेल बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट के देवता। बानी पीटीआई को जेल में सिर्फ 1.5 साल हुआ, अभी से शिकायतें करने लगे। सदर आसिफ जरदारी की तनकीद मशवरा दिया, जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। जेल गैरत से काटी जाती है। मैं जब जेल गया तो बिलावल बच्चा था, बाहर आया तो बिलावल मुझसे कद में लंबा हो चुका था। 4 साल पीटीआई की नहीं, फैज हमीद की हुकूमत थी। फैज हमीद को क्या पता हुकूमत कैसे करनी है, अवाम को रिलीफ कैसे देना है। आसिफ जरदारी की विहाड़ी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहा, मुल्क 1 साल रुक जाए तो 10 साल पीछे चला जाता है। पाकिस्तान तो 4 साल रुक गया था। क़यादत के लिए बर्दाश्त, लचक और सियासी बलोगत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ के साथ आगे चलने का इरादा है। शहबाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जा रहे हैं। बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दस्तियाब सहूलियात की तफसीलात सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मंदरजात ने तहलका मचा दिया। बानी का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल। बानी पीटीआई लॉन में बैठकर किताबें अखबारात पढ़ते हैं। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स खाते हैं। मौसमी और अनार का जूस भी पीते हैं। बानी पीटीआई को जेल में महफूज माहौल में रखा गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पीटीआई से डील की खबरों की तरदीद कहते हैं, डील और ढील की बातें कयास आराइयां हैं। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 12 ख्वारिज हलाक। फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। धमाके से चेक पोस्ट तबाह। वतन के 11 बहादुर सपूत शहीद हो गए। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। यासिर ड्रिया मौत का ऑपरेशन में अब तक 216 डाकू गिरफ्तार। खतरनाक गैंग्स का सफाया। रहीम यार खान में 90 मिलियन के इनामी डाकू ने हथियार डाल दिए। कच्चे में खौफ की अलामत। शामिर जकरानी और नवाब दुलानी का साथियों समेत पुलिस के सामने सरेंडर। सनती यूनिट्स के लिए बिजली की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे फी यूनिट कमी का नोटिफिकेशन जारी। बुनियादी टैरिफ 33 रुपये 58 पैसे से कम होकर 29 रुपये 54 पैसे मुकर्रर। बिजली सस्ती होने का इतलाक 1 फरवरी से होगा। सनतों पर 101 अरब रुपए क्रॉस सब्सिडी का बोझ 0 हो गया। जो रमजान निगहबान कार्ड है वो हम इस दफा तकरीबन 40 लाख से ज्यादा खानदानों को दिए जा रहे हैं। पहली मरतबा कार्ड के जरिए जो कार्ड उनके घर का दरवाजा खटका के उनको डिलीवर किया जा रहा है। इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है, जिससे आप अपना राशन वगैरह या आपको जिस चीज़ की भी जरूरत है आप वो खरीद सकते। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में 40 लाख रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। रमज़ान निगहबान कार्ड लाखों खानदानों की इनके दहलीज पर पहुंचाए जा रहे हैं। कार्ड से 10,000 रुपए का राशन खरीदा जा सकता है। रमज़ान कार्ड के लिए अब किसी को कतार में नहीं लगना पड़ेगा। मरियम नवाज का लाहौर में आला सतह इजलास से खिताब।
कहती हैं पंजाब में सहूलत बाजारों से आवाम को रिलीफ मिलेगा। पीरा फोर्स रमजान में महंगाई के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। महंगी चीजें बेचने वालों की दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सिंध और बलोचिस्तान में रमजान मुबारक के लिए गैस का शेड्यूल जारी है। स्विस सदर्न कंपनी के मुताबिक सुबह 3 बजे तक रात 10:30 बजे तक गैस सप्लाई बहाल रहेगी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने सहर अफ्तार में बिजली की बिल तातुल फरहमी का ऐलान कर दिया। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का बदनज़मी और हंगामा आराई के साथ आगाज। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कई घंटे कबल तक दाखिली रास्ते बंद। सिक्योरिटी बंदिश के बायस नुमाइश कुनंदगान अपने बूथ्स तक रिहाई से महरूम। फ़िज़ाई आलूदगी और ट्रैफिक जाम ने शुरा को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। बिजली की बंदिश और नाकिस वेंटिलेशन पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए।